कैसे हैं आप सब। मैं मीनाक्षी आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जो भी स्टूडेंट अपनी प्रिपरेशन कर रहा है एस्टेट को लेकर, सीटेट को लेकर, या कोई भी एग्ज़ाम आपका जिसमें आपकी ईवीएस आती है, इन्वायरमेंटल स्टडीज़, पर्यावरण अध्ययन, ये सब्जेक्ट अगर आपका है तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अपने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं। ठीक है, ये सभी जो टॉपिक्स मैंने लिखे हुए हैं ये सभी आपके पिछले एग्ज़ाम्स को देखकर ही इनको टारगेट किया है कि हाँ ये टॉपिक आपके इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम ऐसे ही किसी भी बुक को पढ़ लेते हैं तो हम सिर्फ बुक पढ़ते हैं, ठीक है, हमें ये जानकारी नहीं होती कि कौन सा जो भी टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट हमारे लिए है या नहीं, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं या नहीं। तो ये सभी क्वेश्चंस पिछले एग्ज़ाम को देखकर ही बनाए गए हैं कि हाँ ये टॉपिक्स है। जैसे इकोसिस्टम एंड इकोलॉजी, जिसमें हम फूड चेन के बारे में, फूड वेब के बारे में, इन सब के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, जानेंगे हम अपने जो भी आगे मैं इन सभी टॉपिक्स को मैं अपने चैनल पर कवर करवाऊंगी। ठीक है, हर एक टॉपिक्स को हम बारीकी से समझते हुए चलेंगे, फिर ये टॉपिक्स करके हम इनके क्वेश्चंस भी लगाएंगे जिससे कि आपकी तैयारी बेहतर हो जाए। हर एक टॉपिक को अगर आप 1 घंटा भी देते हो या 30 मिनट भी देते हो और बहुत अच्छे से करते हो तो ये आप 40 से 45 दिन में आप अपना टॉपिक सभी कवर कर लोगे। ये टोटल 24 टॉपिक्स हैं। ठीक है, इन टॉपिक्स को हम जान लेते हैं सबसे पहले कि ये कौन से, फिर बाद में हम एंड तक आप जुड़े रहना। एंड में हम स्ट्रेटेजी के बारे में डिस्कस करेंगे कि आपको ये कहाँ से करनी है। ठीक है, ये सभी टॉपिक्स कहाँ मिलेंगे और कैसे करने हैं, तो एंड तक आप इस वीडियो को देखना। तो सबसे पहले हम इकोसिस्टम एंड इकोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम फूड चेन, फूड वेब, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। एनर्जी फ्लो की बात करेंगे, जो 10% का रूल है उसके बारे में हम जानेंगे कि क्या वो रूल है। ठीक है, हम बारीकी से हर एक टॉपिक को अच्छे से करते हुए चलेंगे। ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पढ़ेंगे, क्या होता है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट, क्या क्या उसके इफ़ेक्ट पड़ते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। हर एक टॉपिक को बिल्कुल अच्छे से करते हुए चलेंगे कि आपका एक क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में ना छूटे और आप 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स एग्ज़ाम में ले पाओ। 30 नहीं ले सकते तो आप 27 तो मार्क्स ले पाओ। तो हम इतने अच्छे से करते हुए चलेंगे। फिर हम पोल्यूशन, प्रदूषण के बारे में जानेंगे कि क्या होता है। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी के बारे में जानेंगे कि जैव विविधता क्या चीज़ होती है, कौन कौन से इसके पॉइंट्स हैं, हर एक चीज़ को बारीकी से डिस्कस करेंगे। सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, अपने पूरे सोलर सिस्टम के सौरमंडल के बारे में हम जानेंगे। एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर क्या होता है, क्या अपना एटमॉस्फेयर होता है, वायुमंडल अपना क्या होता है, क्या अपना जलमंडल होता है, स्थलमंडल होता है, सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। क्लाइमेट के बारे में हम सब टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। मौसम, जलवायु, ठीक है, क्लाइमेट्स के क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन हर एक चीज़ को पढ़ेंगे। एग्रीकल्चर के बारे में जानेंगे, कृषि विभाग के बारे में जानेंगे, ट्रांसपोर्टेशंस, परिवहन, इन सब के बारे में कि मनुष्य की हेल्थ, मानव हेल्थ के बारे में क्या क्या रोग हैं, ह्यूमन डिजीज़, उनके बारे में जानेंगे। न्यूट्रिशन के बारे में, पोषण के बारे में जानेंगे। सोर्सेज क्या हैं एनर्जी के, ठीक है, उनके बारे में जानेंगे। ऊर्जा के स्रोत क्या हैं, बेसिक साइंस, उसके बारे में जानेंगे। ओजोन डिप्लेशंस के बारे में जानेंगे। नेचुरल जो अपने रिसोर्सेज है, संसाधन है प्राकृतिक, उनके बारे में जानेंगे। इम्पोर्टेंट ग्रासलैंड के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, ये आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। जो मैं आपको बोल रही हूँ वो आपके सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। ज़्यादा डिटेल में मैं इसलिए डिस्कस नहीं करनी क्योंकि हर एक टॉपिक्स के हम अच्छे से क्लास लेके आएंगे। तो सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए कि हमारे ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। ये आप नोट डाउन कर लो अपनी नोटबुक में। जो टॉपिक आपका होता रहेगा आप उसको टिक मार्क करते रहना, ठीक है। और हम रामसर साइट्स के बारे में जानेंगे। भारत की जो प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य हैं, राष्ट्रीय पार्क हैं, उनके बारे में जानेंगे, ठीक है। पर्यावरण से संबंधित कौन कौन से आंदोलन हुए हैं उनके बारे में जानेंगे। और पर्यावरण से संबंधित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो सम्मेलन होते हैं
उनके बारे में जानेंगे। ठीक है, क्या कौन कौन सी समिट्स होती हैं, मॉनिटर प्रोटोकॉल्स, इन सब के बारे में जानेंगे। पर्यावरण से संबंधित जो भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो पुरस्कार हैं, अवार्ड्स दिए जाते हैं, उनके बारे में जानेंगे। और जो भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड इम्पोर्टेंट डेज आते हैं, दिवस आते हैं, उनके बारे में जानेंगे। तो ये थे आपके 24 इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। इनको आप अपने अच्छे से नोट डाउन कर लेना। होप आपको ये समझ आया होगा कि आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है क्या नहीं है, ये पीआरटी के एग्ज़ाम में आप क्या आते हैं। और अगर आप ये टॉपिक कवर भी करते हो तो आपको बेसिक नॉलेज भी होती है। ठीक है, तो आज शाम से ही आपकी इसकी फ़र्स्ट क्लास हो जाएगी। ठीक है, तो आप चैनल पर जुड़े रहें। ऐसे ही मोर अपडेट्स, मोर क्लासेस के लिए जो भी आपके इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी वो मेरे इस चैनल पर करवाई जाएंगी। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो आज का हम इतना ही रखते हैं, बाकी हम मिलेंगे अपनी ईवीएस की क्लास में। ठीक है, शाम 6 बजे आपकी ईवीएस की फ़र्स्ट टॉपिक पर आपकी क्लास आपकी लाइव हो जाएगी, तो आप देखना ना भूलें। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी क्लास में। ओके।